नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट के जून 2015 में जो पेपर आया हुआ है, पेपर 3 हिस्ट्री का, उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका इस प्रश्न पत्र में 75 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न को 2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, पहला देखिए, होमो इरेक्टस की जीवाश्मी साक्ष्य निम्न में से किस स्थान मिले हैं? तो आपका है दूसरा, चाउकुतियान। झूकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है? तो ये आपका दूसरा, चाहुंदड़ो। तीसरा, सूची 1 को सुमेलित कीजिए, नीचे सही जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए सूची बनी हुई है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का विनाश का सिद्धांत और समर्थक। यहाँ कूट आपका पहला सही है। अब देखिए ए, आर्य आक्रमण, आरपी चंदा व मार्टिमर व्हीलर। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, एचटी लैम्ब्रिक। तीसरा देखिए सी, क्रमशः शुष्कीकरण, ये आपका हो गया एमआर मुगल। निरंतर बाढ़, रॉबर्ट एल रेक्स व जॉर्ज एफ डेल्स। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? तो आपका है सुवास्तु और गोमती। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उपनिषदों के समय में वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान का संभाषण कर सकती थी? यह आपका है गार्गी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत करने वालों को 500 का दंड देना पड़ेगा? ये उत्तर आपका है पहला, मल्लों ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ओडिशा की उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों के विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती हैं कि पहला, ओडिशा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वस्कार ने युद्ध में इनमें से कहाँ भेंट की थी? तो आपका पहला, राजगृह। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो गया यूनानी और लैटिन लेखक एरियन इंडिका, हेरोडोटस हिस्टोरिका, प्लिनी नेचुरस हिस्टोरिका, और चौथा देखिए डी, स्ट्रेबो जियोग्राफिका। ठीक है, कूट में आपका तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? यह आपका पहला, चतुर्थ स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक मौर्यकालीन शैलकृत मूर्ति है? तो इसका उत्तर हो गया पहला, धौली गज। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वही सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। इधर आपके अधिकारी लिखे हुए हैं और इधर आपका विभाग लिखा है। अब देखिए कुप्या अध्यक्ष, ये आपका हो गया वन संपदा का अध्यक्ष। यहाँ कूट में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, उत्तर यहाँ पे 2 सही है। ठीक है, अब देखिए सन्निधाता, ये आपका हो गया कोषागार का अध्यक्ष। पंड्याध्यक्ष, ये आपका व्यापार वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। पौथवाध्यक्ष, ये है मापतौल विभाग का अध्यक्ष। निम्न में से कौन सा तमिल काव्य संग्रह चेर शासकों की प्रशंसा करता है? प्रदीप पट्टू। अब देखिए 14 नंबर सही, निम्नलिखित बौद्ध स्तूपों का सब व्यवस्थित कीजिए, नीचे कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका कोड देखिए पहला सही है, CABD। यहाँ पे मैंने सीरियल लिख दिया है। देखिए सांची पहला है, फिर ये आपका अमरावती, सारनाथ, फिर नालंदा। आगे देखिए, दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन के सिक्के निम्न में से किस क्षेत्र से में मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, कोरोमंडल तट। 16वां देखिए, दक्षिण के एक प्रारंभिक बौद्ध केंद्र के स्तंभ में पर जेतवन महाविहार के दान का अंकन है।
ये आपका पहला सही है, अमरावती। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से नहीं होती? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। आगे देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, इसको दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी बड़ा है, समय ज़्यादा लगेगा। उत्तर इसका पहला सही है। आगे देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ में रामगुप्त की कथा का उल्लेख नहीं है? इसका उत्तर दूसरा सही है, मुद्रा राक्षस। 20 नंबर देखिए, हूण नरेश मिहिरकुल निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुए? तो आपका यशोवर्धन। 21 नंबर देखिए, निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसका देखिए शासक लिखे हैं, विरुद्ध लिखा है, तो स्कंदगुप्त, शक्रादित्य। ये देखिए वही दोस्तों कथन मिलाने वाला है, दो वक्तव्य दिए, एक को कथन है, दूसरे कारण आर कहा गया है, इसे आप पढ़िएगा। ठीक है, इसका उत्तर आपका दूसरा है। 23 नंबर देखिए, राष्ट्रकूट नारे दंती दुर्ग द्वारा उज्जैनी में निम्न में से कौन सा दान समारोह संपादित किया गया था? तो इसका आपका हो गया पहला, हिरण्यगर्भ। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कश्मीर के निम्न शासकों में से किसे राज तरंगी में तुरुस्क और मूर्तिभंजक बताया गया है? इसका चौथा है, हर्ष। 25 नंबर देखिए, शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में निम्न एक बौद्ध विहार कहाँ बनाया गया था? यह आपका तीसरा सही है, नालंदा। 26 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो यह देखिए दूसरा नहीं सही है, अल-बुरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो यह आपका है दूसरा, इसामी मिनहाज उस सिराज के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लगा ली। अगला देखिए 28 नंबर, मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही किससे संबंधित है? ये आपका है दूसरा, आयुर्वेद। निम्नलिखित उदाहरण किसका है? हम भारतीय विदेशी या भाषाओं को बोलने में सक्षम हैं, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क तथा अरब हमारी हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ हैं। भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरों को यहाँ जाना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र की कहानियाँ तथा शतरंज किया है। यह आपका दूसरा सही, अमीर खुसरो। 30 नंबर देखिए, सल्तनत काल में गया को बनाया गया सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। इसका उत्तर देखिए चौथा, फिरोज तुगलक। आगे देखिए हिंदुस्तान के लिए मनोरम उदात्त भावनाओं की एक कविता किसने लिखी? हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग स्वयं भी इस बाग को इश्तिहार रखता है। इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से प्रमुख कहना है जैसे कि एक आकर्षक युवती के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है। ठीक है, इसका उत्तर आपका पहला है, ईशामी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि 13वीं सदी के उत्तरार्ध में युवतियों को गणिकाओं द्वारा दरबार के लिए पारसी अथवा भारतीय हिंदी संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था? यह आपका तीसरा सही है, देखिए जियाउद्दीन बर्नी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से सबसे पहले किसने यह स्पष्टीकरण किया कि उसका कोई आधार नहीं कि समस्त मुकद्दम और खोत हिंदू थे? ये आपका उत्तर तीसरा सही है, W.H. मोरलैंड। अब देखिए अभिकथन ए तर्क आर है। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, इसका उत्तर देखिए दूसरा है। 15वीं-16वीं शताब्दी के लोकप्रिय एकेश्वरवादी आंदोलन की लोकप्रिय विशेषता थी, तो यह आपका तीसरा सही है। यह अधीनस्थ वर्ग का आंदोलन था, इसके नेता भी अधीनस्थ वर्ग से थे तथा उन्होंने लोगों को जन भाषा में संबोधित किया। आगे देखिए
सुमेलित कीजिए। किला राय पिथौरा इल्तुतमिश की दिल्ली का केंद्र जो 14 शताब्दी में पुरानी दिल्ली नाम से जाने जाने लगी। किलो कड़ी यह सुल्तान जलालुद्दीन खलजी ने नया शहरी नुमा बनाया। सी देखिए हौज खास और तुगलकाबाद ये आपका है तीसरा सही है। ठीक है, सुमेलित है। अलाउद्दीन खलजी और गयासुद्दीन तुगलक क्रमशः। ठीक है, डी देखिए आदिलाबाद और जहांपना ये आपका मोहम्मद तुगलक। ठीक है, ऊँट में तीसरा सही था, आप देख रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, किसके राज्यकाल में दरबारी कवि अलासानी पेदना ने मनुचरित की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है एवं इसमें मुक्त भाव से अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह आपका दूसरा सही है, कृष्णदेव राय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है, तो ये आपका चौथा देखिए ये सही उत्तर सही है। इब्राहिम कुतुब शाह ने किताबे नौरस नामक पुस्तक की रचना की, जिसने गीतों को विभिन्न रागों को आधार बनाकर तैयार किया था। अगला देखिए 39 नंबर, लेकिन में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र की तथा उन्हें गुजारा बता दिया। यह आपका पहला सही शेरशाह। सम्राट अकबर ने अनेक भारतीय सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया, उनमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पश्चात सिर मुड़ाना। वह कौन महिला थी जिसकी मृत्यु पश्चात अकबर ने 1604 ईस्वी में अपने सिर और पूंछें मुड़वा ली थी। यह आपका तीसरा सही, हमीदा बानो बेगम। ठीक, आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, वही अभिकथन ए कारण आर है, इसको आप पढ़िएगा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा और उत्तर आपका पहला है। 42 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो ये आपका तीसरा देख रहे हैं ना, तारीख अल्फी वाला, ये सही है। आगे 43, वतन जागीर संस्था के संबंध कौन सा सही नहीं है, तो ये आपका पहला सही नहीं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए 44 नंबर, HBW गारिक, ये आप देखिए क्वेश्चन है, इसका उत्तर जो है तीसरा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बड़ा है। मैं चाह रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो कम समय में बने, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस शासक के अंतिम शासन काल में दीवारों पर फूलों की सजावट डिजाइन कीमती पत्थरों सेमी प्रेशियस स्टोन्स से बनानी आरंभ हो गई, जिसे पित्रा ड्यूरा कहा जाता था। इसका उत्तर तीसरा सही है, जहांगीर। अब ये 46 नंबर देखिए, मराठों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका पहला। स्वयं के स्वराज्य के अंतर्गत शिवाजी ने दक्कनी संतानों के मॉडल पर अपना प्रशासन तैयार करने का प्रयास किया, इसमें कर बहुत हल्की कम थे। ठीक है, ये आपका सही था। अब देखिए वो जो है परिच्छेद पढ़ने के लिए है, 47 नंबर से लेकर के 50 नंबर क्वेश्चन देना है। ये आप देखिए पढ़ लीजिएगा, इसे पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक, और इसका उत्तर देखिए मैंने हाईलाइटनर लगा दिया है, इसे आपका जैसे इसका 47 का दूसरा सही है और आपका 48 का पहला। ठीक है, ये देखिए 49 का दूसरा और 50 का आपका बहादुरगढ़। ठीक है, पहला सही है। अगला देखिए, क्यों स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तनों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं था, तो ये आपका चौथा। उसने सभी यूरोपीय कंपनियों को दक्षिण भारत से बाहर निकालने की धमकी दी। आगे देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, तो ABC सही उत्तर का देखिए कोट में चयन करना था, तो ये ABC सही है। यहाँ पे देखिए ABC लिखा है, तीनों हैं आपके उत्तर, लीजिएगा। आगे देखिए 53 नंबर, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफ़ी समय लगता है
और जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं? इसका उत्तर दूसरा, सर चार्ल्स वुड। 54 नंबर देखिए, मंदसौर में 1857 गीतों का नृत्य किसने किया था? वो शहजादा फिरोज शाह। पहला सही है इसका, देखिए। ठीक है। अब 55 नंबर देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका वही कूट में सही जवाब का चयन करना है। तो ये आपका है, देखिए तीसरा सही है। ये मैंने क्रम लिख दिया है आपका कालक्रमानुसार। पहले सिंध, फिर दूसरा आपका सतारा, तीसरा पंजाब, चौथा नागपुर। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 56 का उत्तर आपका ये देखिए, कूट में चौथा सही है। ये एरो से मैंने सुमेलित कर दिया, जैसे फकीर मंजू शाह, रामोशी ये आपका चितूर सिंह, पागलपंथी आपका कर्म शाह, और बिहार किसान सभा ये आपका है स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला देखिए 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से दो विश्वविद्यालय एक ही वर्ष में स्थापित हुए थे? सही कूट का चयन दीजिए। तो ये आपका ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और सी श्रीमती नाथी बाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यालय। ठीक है, चौथा ए सी सही है। 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय भारत में प्रेस नियंत्रण लॉर्ड वेलेस द्वारा विनिमयों के अंतर्गत शामिल नहीं है? दूसरा, उन्हें यूरोप में रहे तत्कालीन युद्ध के विषय में समाचार प्रकाशित करने का कहा गया। आगे देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 59, ये देखिए कालक्रम अनुसार ये आपका चौथा सही है। ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये आपका सही है। आगे देखिए 60 नंबर, निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के लगभग साथ साथ किन दो अन्य नेताओं ने धन बहिर्गम की बुराई की ओर संकेत किया? एमजी रानाडे। ठीक है, और डी क्या है आपका? रोमेश चंद्र दत्त। ये दोनों ने। ठीक है, यहाँ कोर्ट में आप देख रहे हैं तीसरा सही, सी और डी। अगला देखिए 61 नंबर, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? इसका उत्तर आपका तीसरा सही है, नवजीवन। 62 नंबर देखिए, निम्न अकालों में से कौन सा था जिसे विपत्ति के समुद्र के रूप में वर्णित किया गया? तो इसका उत्तर आपका चौथा सही, उड़ीसा 1866 से 67। 63 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा नहीं लिखी गई? ये आपका तीसरा, वॉयस ऑफ द सिटी। 64 नंबर देखिए, पंजाब और बंगाल की सीमाओं को चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर सी रेडक्लिफ को कितना समय दिया गया था? 6 सप्ताह का। 65 देखिए, समाज सुधारकों के निम्नलिखित युगों में कौन सा विधवा शिक्षा के मुद्दे पर अग्रणी था? यह आपका दूसरा सही है, ईश्वरचंद विद्यासागर और केशव चंद्र सेन। आगे देखिए ये 66 नंबर है। ठीक, कथन एक तर्क आर, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका उत्तर देखिए पहला है। उसी तरह 67 नंबर भी वही है दोस्तों, कथन एक कथन आर, इसका उत्तर चौथा है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 68 नंबर, वही कथन एक तर्क आर, इसका उत्तर देखिए दूसरा सही है। इसको अपना आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, प्रसिद्ध विद्वानों के निम्न युग्मों में से किस एक ने तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया? ये है दूसरा, सी राजगोपालचारी तथा वैयापुरी पिल्लई। उन्नीस 1962 में संपन्न अफ्रीकी एशियाई देशों द्वारा निर्मित कोलंबो प्रस्ताव किसके लिए बने थे? ये आपका देखिए चौथा, भारत और चीन की सीमाओं की समस्या निराकरण के लिए सुझाव बने थे। 71 नंबर देखिए, विचार के प्रत्यक्षवादी संप्रदाय के संबंध में उस कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, तो ये आपका तीसरा सही है। उन्होंने व्यक्तिवाद को स्वीकार किया, ऐतिहासिक ग्रंथों को अधिक कल्पनाशील बनाया। आगे देखिए 72, राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चुनाव करें। तो ये देखिए पहला सही है, ए और बी। तो यहाँ देखिए ए और बी। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के लेखन पूर्वाग्रहपूर्ण औपनिवेशिक लेखन की प्रक्रिया थी। और आपका बी है, इतिहास लेखन
के अंतर्गत विभिन्न स्वरूपों में बृहत्तर विषयों को शामिल करते हुए एक भारतीय पहचान खोज की गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। अभिकथन वही है, अभिकथन ए अवकारणार्थ, इसका उत्तर देखिए पहला सही है। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सही है, देख लीजिए आप। दादा भाई नौरोजी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। लास्ट क्वेश्चन देखिए 75वां, किस संविधान संशोधन के बाद मूलभूत कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये आपका है तीसरा सही है, 42वां संशोधन। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया आपका पेपर 3 हिस्ट्री का। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।